अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि नॉन मिस्टर गू के थोपड़े पे नोट चिपका डालती है और यांग ने भी ये सब कांड अपनी आंखों से देख लिया था। तो उसे कहता है ये तो पगलेट है क्या। तो उसे थपड़ा लगा के कहती है तमीज से पेशा, मैं तुझसे बड़ी हूँ। यांग वाज लाइक पर सिर्फ 1 मिनट ही तो बड़ी है सिस्टर, मेरी जॉब छूट गई, चवन्नी भी नहीं है मेरे पास, मुझे अपने घर में रख ले। पर नॉन तो उसन के साथ रहती है। वो कहता है बस कुछ दिनों की बात है, जैसे डबिंग स्टूडियो मिलेगा तुझे रेंट दे दूंगा। उस दिन ओवर टाइम की वजह से 2 दिन घर नहीं आने वाली थी, तो वो उसे 2 दिन के लिए रखने के लिए मान जाती है। और इधर मिस्टर गू गुस्से से अपने कपड़े उतार कर नहाने चला जाता है। और क्या वो कहता है बस एक नोट ही तो था, वैसे ही कार्टून तुझ पे जच रहा है, और वहीं पर चिपका कर चला जाता है। यांग एक डबिंग आर्टिस्ट है, तो नॉन यांग को बता रही थी कि अगर उस दिन आए तो उसे देखते ही छुप जाना, वरना वो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। बट यांग वाज लाइक तू अपनी फिक्र कर, ना जॉब है ना करियर है ना बॉयफ्रेंड, तू तो कुछ भी नहीं है। तो उसे मारती है। घर के ओनर को देख नॉन को लगता है कि वो हर बार की तरह रेंट बढ़ाने आया है, पर इस बार ओनर रेंट नहीं बढ़ाता। वो टूटा फोन ठीक कराने जाती है तो सिर्फ ग्लास टूटा था, फोन ठीक था और ऊपर से डिस्काउंट। नॉन तो हैरान थी कि वो अनलकी से लकी कैसे हो गई। और याद आता है कि कल उसने मिस्टर गू को टच किया था, तो ग्लासेस लगाकर उजिन को बताने लगती है कि मुझे मैजिकल ग्लासेस मिले हैं। उजिन को लगता है कि कॉमिक पढ़ पढ़ के उसका दिमाग हिल गया होगा। फेंग मी न्यू रिसेप्शनिस्ट ब्यूटीफुल है, तो सब गाइस उसे घेर के खड़े थे। तो उजिन उन सबको भगा के फेंग मिंग की हेल्प करती है। डायरेक्टर ने उजिन को मिस्टर गू का न्यू क्लीनर ढूंढने को कहा था, बट उसकी क्लीनर की कॉन्टेक्ट लिस्ट गिर गई थी और मिस्टर गू अभी ऑफिस में आने ही वाला था। तो नॉन से कहती है तू मुझे अपनी सिस्टर मानती है ना, तो मेरी जान बचा ले, घर का रेंट भी मैं ही पे करूंगी, बस सिर्फ आज के लिए मिस्टर गू की क्लीनर बन जा। पर मिस्टर गू का नाम सुनते ही नॉन मना कर जाने लगती है। उस दिन उसके पैरों में गिर के रोने लगी थी कि प्लीज बचा ले, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। नॉन उसे खड़ा करती है, बट उस दिन तो उसे खींच के लेके जाती है और बेचारी को क्लीनर बना के मिस्टर गू के ऑफिस में छोड़ दिया जाता है। वो सोचती है पूरा ऑफिस तो एकदम चकाचक है, तो मैं क्या करूं, कहीं ये मिस्टर गू क्लीनलेस फ्री तो नहीं। और सफाई पे लग जाती है, बट झाड़ा गलत जगह लगते ही उसके टुकड़े होकर ऊपर उड़ने लगे थे। तो वो हैरान। इधर उजिन वाज लाइक काम डन। डायरेक्टर पूछता है बढ़िया, पर वो न्यू क्लीनर लड़का या लड़की तुम्हें पता नहीं है क्या? एक रूल है कि मिस्टर गू के ऑफिस में गर्ल्स अलाउ नहीं है, और जिसने भी ये रूल तोड़ा उसका बिना माफी के सीधा कट गया। मिस्टर गू अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा था। नॉन जैसे तैसे सफाई तो कर देती है, बट उसके आने की आवाज़ सुन वो भागती है। वो आकर देखता है कि वहाँ पर एक तुनका पड़ा है, तो ग्लव्स पहन के तुनके को उठाकर डस्टबिन में फेंकता है। और नॉन वही टेबल के नीचे छुपी बैठी थी। मिस्टर गू चेयर पर बैठ जाता है और हाथों पर सैनिटाइजर छिड़क रहा था, बट वो गॉड से अपनी जान बचाने की प्रे कर रही थी। पर उसके गोल्डन स्पार्क देख सोचती है कि क्या पता इस स्पार्क को टच करती मेरी किस्मत जाग जाए, बस थोड़ा सा ही तो टच करना है, कर लेती हूँ। और उसे टच करने ही वाली थी कि तभी यांग आ जाता है और उससे गेम की डबिंग की बात कर रहा था, बट वो जाते जाते टेबल के नीचे नॉन को देख लेता है। मिस्टर लू पूछता है क्या हुआ। यांग बिना कुछ बताए चला जाता है। नॉन उसे फिर से टच करने वाली थी, उसके कोट पे थोड़ी सी धूल लग गई थी, तो उठ के चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगता है। पीछे से नॉन उसे टच करने आ रही थी और इधर उजिन भागते हुए चिल्लाते आ रही थी कि नॉन वो कुछ मत करना। बट नॉन तो पैर हटते मिस्टर गू के ऊपर जाकर गिर जाती है और उसका थोबड़ा सीधा मिस्टर गू के चेस्ट पे चुम्मा ले रहा था। मिस्टर गू हैरान। उजिन जो भगी आ रही थी यांग से टकरा कर गिरने वाली थी, बट वो उसके गले का पट्टा पकड़ के उसे बचा लेता है। नॉन भी ये कांड करके हैरान थी। मिस्टर गू नीचे को होके वहाँ से पपी की तरह भागता है, पर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन एम्प्लॉयज को लगता है कि भूचाल आ गया। नॉन कहती है कि अरे मेरी बात तो सुन लो, बट मिस्टर गू वाज लाइक दूर रहो मुझसे जंगली, मेरे टेबल के नीचे क्या कर रही थी। वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो पूछता है तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, रियल क्लीनर का तुमने क्या कर दिया। शी वाज लाइक अबे पागल चुप, मेरी बात तो सुन ले पहले। बट मिस्टर गू क्या का आवाज मार के बुला लेता है और कहता है इस जंगली को मेरे ऑफिस में बंद कर दो, मेरी इजाजत के बिना इसे छोड़ना नहीं है। मुझे हॉस्पिटल और बेहोश
क्या वो उसे हॉस्पिटल लेके भागता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। क्या वो कहता है डॉक्टर आप रुक क्यों गए, कुछ करो ना, इसे बचाओ। डॉक्टर वाज लाइक चल अब नौटंकी बहुत हुई, उठ जा। तभी मिस्टर गू उठ के कहता है ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर गू बिल्कुल ठीक है, कोई एलर्जी हुई नहीं। पास्ट से हमें पता चलता है कि मिस्टर गू और उसके डैड में हमेशा फाइट होती है क्योंकि डैड चाहते हैं कि वो फालतू गेम कंपनी छोड़ के गू ग्रुप का बिजनेस करें और शादी करके अपनी फैमिली बनाएं। और मिस्टर गू स्टेप मॉम को अपनी मॉम नहीं मानता क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही मॉम है जिनकी उसके बचपन में कार एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी। स्टेप मॉम के टच करते ही उसे एलर्जी होने लगती है और वो बेहोश। एलर्जी पे उसकी मेडिसिन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये बीमारी फिजिकल नहीं मेंटली है। तो डॉक्टर उसे फौरन जाकर ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। नॉन इधर ऑफिस में बंद थी तो उस दिन उसे वीडियो कॉल करके गर्ल्स मिस्टर गू के ऑफिस में अलाउ नहीं है ये वाला रूल बताती है। दोनों हैरान थे कि उसने इतना अजीब रूल क्यों बनाया, पर नॉन ने तो उसके चेस्ट पे चुम्मा ले डाला था इसलिए वहाँ से कूदने का सोच रही थी, बट वो बिल्डिंग के 25th फ्लोर पे थी, यानी कूदने पे सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। तो दोनों रोती है। क्या वो कुछ बताने वाला था, बट मिस्टर गू बिना सुने ही जाने लगता है। नॉन बोर हो रही थी तो उसके चेयर पे बैठ के ड्रॉ करने लगती है, बट तभी मिस्टर गू आ जाता है तो जल्दी जल्दी में पेन पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर गू अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। उस दिन अपनी गलती मान लेती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को क्लीनर बना के भेजा था तो प्लीज़ सिर्फ मुझे पनिश कीजिए, मैं रिज़ाइन कर दूंगी। नॉन कहती है इसमें हुसैन की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे कंपनी में जॉब दिलाने के लिए फोर्स किया था तो मेरी गलती हुई, मुझे बाहर फेंको। भले ही मेरा एनिमेटर बनने का ड्रीम है पर हुसैन इस कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रही है और उस कंपनी को लाइक भी करती है। तो मिस्टर गू हुसैन को फायर नहीं करता बल्कि रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। उस दिन नॉन के लिए सॉरी फील कर रही थी तो कहती है बस अब ऐसे मत देख, इसके बदले अगर मैंने फ्यूचर में कोई गलती की तो मुझे माफ़ कर देना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बहुत ही जल्द इसका पार्ट 3 लेके आऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके लिए वेट करें। बाय बाय।